हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वेद प्रकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को बहुत सारा स्वागत है इस सेशन में, जहां पर आज हम वॉइस को कवर करने वाले हैं। और ये मेरा वॉइस का ये 4th क्लास है। इसके पहले मैं 3 क्लास ले चुका हूं। अगर आप लोग इसके पहले वाले क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब जाकर के इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोग का 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, आज मैं आप लोग को वॉइस में ये डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का वॉइस पढ़ाऊंगा, यानी कि इसमें एक वर्ब रहेगा और 2 ऑब्जेक्ट रहेगा। ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं। उसके बाद आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। कभी भी आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आप आराम से उसको बना लेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग का 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हम लोग डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का हम लोग वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए, मैं आज आप लोगों को ये वॉइस का जो भी रूल्स है डबल ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आप लोग कुछ रूल्स और कुछ स्ट्रक्चर बता करके आज मैं क्लास से आपका ये वॉइस का समाप्त कर दूंगा। उसके बाद कल मैं आप लोगों का इसका प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद आप दुनिया के कोई भी बुक से जा करके इस चैप्टर से आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए चलते हैं हम लोग। देखिए, डबल ऑब्जेक्ट। देखिए, डबल ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, एक वर्ब दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट कितना है, 2 दिया हुआ है। देखिए, अगर एक सेंटेंस में वर्ब की संख्या 1 और उसमें ऑब्जेक्ट की संख्या 2 है, तो उस केस में हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये सीखना है कि दोनों ऑब्जेक्ट से हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, और मैं वही आप लोग को सिखाऊंगा। और आप लोग को बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ, आराम से आप लोग बना लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपका 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जिसमें एक क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा क्या है जी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो देखिए व्हाट वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, और हूम वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर ये सेंटेंस से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या लगाकर, व्हाट लगाकर क्वेश्चन करते हैं, अगर उसका जो रिप्लाई मिलता है वो क्या होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और हम लोग हूम लगाकर क्वेश्चन करते हैं और उसका जो रिप्लाई मिलता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जिसे कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर कह रहा है ये सेंटेंस क्या आपका एक्टिव में है। यहाँ पर कह रहा है कि आई गेव हर ए पेन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि क्या दिया, और पेन दिया, ठीक है। तो अब पेन क्या हो गया, यहाँ पर अब पेन हो गया आपका डायरेक्ट हो गया। अब पेन क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि हूम किसको दिया, तो उसको दिया, तो हर क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो यानी कि व्हाट वाले सेंटेंस क्या हो गया, डायरेक्ट, और हूम वाले क्या हो गया, इनडायरेक्ट। अब आया सवाल यहाँ पर कि हम लोग व्हाट वाले सेंटेंस को लेकर के बनाएंगे तो कैसे होगा, यानी कहने का मतलब हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। टेंशन मत लीजिए, मैं वही बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 भाई है। आई क्या है आपका, डूअर है, डूअर यानी कि आई मेन है। उसके बाद यहाँ पर गेव वर्ब है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 भाई है। एक मान के चलिए एक भाई 50 ईयर का है, और एक दूसरा जो मझला भाई है वो 45 ईयर का है, और आपका सबसे छोटा भाई है वो आपका 40 ईयर का है। देखिए, अगर आपका बड़ा भाई है तो यहाँ पर राजा कौन होगा, बड़ा भाई होगा। मान के चलिए अगर बड़ा भाई कहीं चला गया, उस केस में हम लोग राजा किसको बनाएंगे, मझला भाई को बनाएंगे। देखिए, उस केस में अगर हम लोग राजा छोटा भाई को बना देंगे तो मझला भाई को प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर राजा हम लोग मझला भाई को बनाते हैं तो उस केस में छोटा भाई को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मझला भाई को ना बना करके अगर हम लोग छोटा भाई को बनाते हैं तो उस केस में मझला भाई को प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलते हम लोग देखते हैं कि अगर कहने का मेरा मतलब हुआ कि व्हाट जो है वेन के रहते हुए, ठीक है, आगे नहीं आएगा। व्हाट जो है वेन के व्हाट जो है होम के रहते हुए आगे नहीं आएगा। उस केस में आगे कौन आएगा, होम ही आएगा। तो जैसे कहने का मतलब हुआ कि मझला और छोटा भाई है, तो उस केस में राजा कौन बनेगा, मझला। अगर छोटा को बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, वही मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे। देखिए, तो इसको हम लोग पैसिव 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसको पैसिव बनाते हैं। देखिए,
पैसे बनाने के लिए आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, वो रूल्स जो है आप लोग पता है वही कहानी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पैसे बनाते थे पहले। हर है तो हर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। और ये देखिए V2 लगा हुआ है, यानी कि आपका पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस वाज वर्ड लगाकर पैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग वाज लगा देंगे। उसके बाद गेव का तीसरा रूप क्या होता है, गिवन। ठीक है, V3 लगता है। ठीक है, शी वाज गिवन। उसके बाद में हम लोग क्या लगा देंगे, अ पेन। देखिए इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से इसको यहाँ पर लिख दिए, शी वाज गिवन अ पेन। उसके बाद में हम लोग लगा देंगे बाई मी। आपका एक तरीका से बन गया। ठीक है, देखिए इसमें आपको ये पेन को थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा, आराम से हम लोग बना लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक दूसरा तरीका से बनाते हैं इसको, यानी कि हम लोग छोटा भाई से लेकर के बनाएंगे। अभी तो हम लोग मझिला भाई को लेकर के बनाए, अब हम लोग छोटा भाई लेकर के बनाएंगे। तो उस केस में कैसे बनाएंगे वो चीज़ दिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप पेन लिख दिए, पास्ट है तो इसको भी पास्ट लिख दिया, वज लगा दिया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, गिवन। अब देखिए अगर हम लोग ये पेन छोटा भाई को राजा बना रहे हैं तो मझिला भाई को दिक्कत होगा। उस केस में यहाँ पर गिव क्या है, भाभी है, तो भाभी सोचेगी कि प्रॉब्लम्स ना हो। उस केस में अपने साथ भाभी टू लगा करके अपने पल्लू से इस मझिला भाई को क्या कर लेगी, ढक लेगी, ताकि इसको प्रॉब्लम्स ना हो। यानी कि यहाँ पर गिवन क्या है, भाभी जो मैनेज कर रही है। ठीक है, तो अब पेन वाज गिवन हर टू हर। उसके बाद में बाई और आई का क्या हो जाएगा, मी। जैसे कहने का मेरा मतलब हुआ कि अगर हम लोग ठीक है छोटा भाई लेकर के बनाते हैं, ठीक है छोटा भाई लेकर के बनाते हैं, उस केस में ठीक है उस केस में वर्ब जो है अपने साथ क्या ले लेगा, टू ले लेगा, ताकि सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो यानी कि जो भी यानी कि हम लोग छोटा भाई लेकर के बनाएंगे तो उस केस में हम लोग वर्ब के साथ टू लगा करके उस मझिला भाई को लिख करके तब बाई लिख करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं तो एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलते हैं हम लोग। She should teach him English। ठीक है, शी शुड टीच हिम इंग्लिश। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दो है, एक आपका ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग पहले चलते हैं मझिला भाई को लेकर के बनाते हैं। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, हिम का ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर शुड लगा देंगे और यहाँ पर बी लगाते हैं, यानी कि शुड लगा हुआ है, मॉडल है, तो टीच का मेन वर्ब का 2 फॉर्म, एक आपका बी एक V3, तो शी शुड बी टॉट। उसके बाद में हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, इंग्लिश बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, तो हम लोग मझिला भाई को लेकर के चले तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अगर हम लोग छोटा भाई को लेकर के चलेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट 2 को लेकर के चलेंगे, तो उस केस में देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश को पहले ले लिया, इंग्लिश शुड बी टॉट। ठीक है ना, अब टॉट है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाभी, टॉट क्या है, भाभी, यानी कि हिम को क्या करेगी, टू लगा करके अपने पल्लू से ढक लेगी। उसके बाद में हम लोग बाई हर लिख देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए हम लोग डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हम लोग 2 तरीका से बना दिया। एक हम लोग वर्ब के साथ टू लगा करके, एक विदाउट टू, यानी कि दोनों मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। और आशा है कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हम लोग आगे नेक्स्ट रूल पढ़ते, चलते हम लोग देखते हैं, एक रूल्स देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को एक और रूल्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा दुनिया, उसके बाद दुनिया के कोई भी बुक से जा करके बनाएगा, आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए रूल्स क्या करे कि अगर एक्टिव वॉइस में किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर समवन, somebody, nobody, anyone, anybody, ठीक है, पुलिस, पीपल, पोस्टमैन, अगर ये सब का
जिक्र किया गया है, यानी कि ये सब का यूज किया गया है। तो जब हम लोग इसको पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय इन लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं होता। अगर हम लोग पैसिव में बनाएंगे और ये सब चीज़ को फिर आप लोग लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लिखते हैं? इसे कहने का मतलब हुआ कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जैसे कहने का मतलब हुआ कि ऑलरेडी इसको बिना लिखे हुए वो सेंस दे देता है। जैसे कह रहा है कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अगर इसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, यानी कि केस को जांच पड़ताल किया जा रहा है। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। अगर आप लोग नहीं भी लिखते हैं लेकिन सेंस कौन दे रहा है, द पुलिस दे रहा है। इसी कारण हम लोग जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ये सबके सब्जेक्ट के तौर पर हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो चलते हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्टिव में लिखा हुआ है वन शुड सेव मनी, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले मनी लिख देंगे। बाकी सब रूल्स पहले जैसा ही रहता है। मनी के साथ क्या लगा देंगे, शुड, ठीक है। और सेव क्या है, मेन वर्ब की दो टांगे, एक बी हो जाएगा और एक आपका V3 हो जाएगा, सेव्ड। उसके बाद में बाई वन लिख दीजिएगा, बाई वन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पैसे बनाते हैं तो इस वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग वन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। हम लोग चलते हैं सेकंड, नन शुड बी किल द बर्ड। अब देखिए याद रखिएगा, अगर ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव रहेगा, लेकिन अगर ये इसका सब्जेक्ट क्या है, निगेटिव है, लेकिन पैसिव में तो हम लोग सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, ये जो सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन अगर ये निगेटिव है तो सेंटेंस को हम लोग निगेटिव कर देंगे, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर निगेटिव नहीं करेंगे तो सेंटेंस क्या कर देगा, गलत सेंस दे देगा। इसलिए अगर ये निगेटिव वर्ड है तो आप लोग को निगेटिव कर देना है। तो चलते हम इसको बनाते हैं, द बर्ड शुड। अब देखिए यहाँ पर नन क्या है, निगेटिव है। अगर इसको निगेटिव यहाँ पर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन निगेटिव है तो यहाँ पर मैंने नोट लगा दिया, द बर्ड शुड नॉट, और मेन वर्ब की दो टांगे, एक बी हो जाएगा और आपका एक V3 हो जाएगा। उसके बाद हमको ये नॉन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। इसको बनाते हैं तो पहले द केस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद इज लगा देंगे, क्योंकि आपका कंटिन्यूअस है, ये आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा दिया। मेन वर्ब की दो टांगे, एक बी और एक V3। तो देखिए यहाँ पर ING लगा हुआ है, यानी कि हम लोग बी में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग, और इन्वेस्टिगेट का तीसरा रूप इन्वेस्टिगेटेड लिख देंगे। अब उसके बाद में अगर बाय द पुलिस लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, आपका ये सही हो गया। तो देखिए हम लोग ये रूल नंबर 1 पर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलते हम लोग रूल नंबर 2। देखिए आमतौर पर पैसिव बनाने के लिए प्रीपोजिशन बाई का इस्तेमाल होता है। किसी भी सेंटेंस को हम लोग पैसिव बनाते हैं तो बाई का इस्तेमाल करते हैं। बाई भी क्या, एक प्रीपोजिशन है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई का यूज नहीं होगा, बल्कि इनके अनुसार उचित प्रीपोजिशन का यूज होगा। और देखिए मैं कुछ वर्ब का लिस्ट दे रहा हूँ और वर्ब लिख भी दे रहा हूँ। इसके साथ अगर आप लोग बाई लगाइएगा पैसिव बनाने के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके साथ जो उचित प्रीपोजिशन लगेगा उसी का हम लोग यूज करते हैं। तो जो मैं आप लोगों को वर्ब दे रहा हूँ बस उस वर्ब को आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, बस इतना देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट वर्ब है उस वर्ब को मैं लिख करके आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ABCD यानी कि 4 पार्ट में आपको लिख करके समझा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और इन लोगों के वर्ब के साथ कभी भी बाई का यूज मत कीजिएगा। इनके साथ जो उचित प्रीपोजिशन लगता है, जो कौन प्रीपोजिशन लगता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग वही प्रीपोजिशन लगाइएगा। जैसे लिखा हुआ है सरप्राइज, ठीक है, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म, ठीक है, डिस्प्लीज, ये सब के साथ हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर इसके साथ बाई लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। अगर दूसरा कोई भी प्रीपोजिशन लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसके साथ क्या लगता है जी, एट लगता है। तो किसके वर्ब, कौन वर्ब के साथ क्या लगता है मैं आपको लगा करके बता दे रहा हूँ। बस इतना ही वर्ब देख लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। जैसे ही सरप्राइज्ड अस, देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस वाज वर्ड लगा कर बनाते हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर अस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगता है, वर्ड, और मेन वर्ब का यहाँ पर तीसरा रूप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड,
ठीक है। उसके बाद अगर लगाइएगा बाई हिम तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके साथ बाई का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, एट। देखिए यहाँ पर एट का मतलब भी द्वारा हो गया, आज तक जानते थे बाई मीन्स द्वारा, देखिए एट का मतलब भी द्वारा हो गया। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वी वर सरप्राइज्ड एट हिम, ये सेंटेंस का आपका पैसिव बन गया। जिस तरह से हम लोग ए वाले सेंटेंस में एट का यूज करते हैं, उसी तरह से बी वाले देखिए यहाँ पर नॉन और ऑब्लिज्ड के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। नॉन के साथ अगर आप लोग बाई लगा दीजिएगा, एट लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। इसके साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो देखिए आई नो हिम, ठीक है, आई नो हिम लिखा हुआ है, मैं उसे जानता हूँ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और ऐसे सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस ईजेएमआर लगा कर बनाते हैं। तो हम लोग बनाएंगे इसको, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है जी, ही होता है, ही लगा दिए। और ही क्या है, सिंगुलर है तो ही लगा दिए। और नो का V3 क्या होता है, नॉन होता है, नॉन लिख दिए। उसके बाद हम लोग बाई लगा करके मी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू मी, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो जाएगा। आई क्या है, सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। तो देखिए हम लोग इसके साथ बाई ना लगा कर क्या लगा दिए, टू लगा दिए। अगर इसके साथ आप लोग बाई लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पर प्लीज, सेटिस्फाइड, इम्प्रेस्ड, एनवायड, ठीक है, ये सब जो वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे इस पर मैं एक आपको एक्टिव से पैसिव बना करके बता दे रहा हूँ। जैसे योर ऑनेस्टी हैड प्लीज्ड मी, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो मी का क्या हो जाएगा जी, आई। और आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर हैज लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हैव, ठीक है, हैव लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब का दो टांगे, ठीक है, तो एक क्या होगा, बी, और एक होगा V3। तो देखिए हैव के साथ हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि V3 का प्रयोग करेंगे। तो बीन लगा दिए, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लीज्ड, ठीक है, यहाँ पर प्लीज लगा दिए, आई हैव बीन प्लीज्ड। उसके बाद क्या लिख देंगे, बाई। उसके बाद में यहाँ पर लिख दे, सॉरी यहाँ पर बाई का यूज नहीं करेंगे, अगर बाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ प्लीज के साथ क्या लगता है, विथ, यहाँ पर विथ कर देंगे। उसके बाद योर ऑनेस्टी यहाँ लिख देंगे, योर ऑनेस्टी, आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई हैव बीन प्लीज्ड विथ योर ऑनेस्टी। देखिए आपका इसका एक्टिव से क्या हो गया, पैसिव बन गया। उसी तरह से इंटरेस्टेड, कंसिस्ट, कंटेन के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके साथ विथ का यूज करते हैं, इसके साथ इन लगाते हैं। अगर बाई लगा दीजिएगा, चाहे इनकी जगह विथ लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मी का क्या हो जाएगा, आई, और आई क्या है, देखिए दिस जॉब इंटरेस्ट, ये आपका V5 है, यानी कि आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। और प्रेजेंट इंडिफरेंट में ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एम का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट का V3 इंटरेस्टेड हो जाएगा, मेन वर्ब का V3 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, इन। उसके बाद यहाँ पर दिस जॉब लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। तो देखिए ये जितना भी मैंने आप लोगों को वर्ब का लिस्ट बताया हूँ, बस इस वर्ब को ही ध्यान रखिएगा, यानी कि बस आपको याद रखना, इन, टू, विथ, एट, ठीक है। इन किनके साथ लगाते हैं, एट किसके साथ लगाते हैं, विथ किसके साथ लगाते हैं, और टू किसके साथ लगाते हैं। बस ये 4 गो प्रीपोजिशन के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद आपको वॉइस में थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद में मैं आप लोगों को कॉमन एरर का भी प्रैक्टिस करूँगा, एकदम ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप लोग कैसनो कोई भी कॉमन एरर पूछेगा आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं हम आगे, कुछ स्ट्रक्चर कर लेते हैं लोग। देखिए आपका एक एक्टिव स्ट्रक्चर है। देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर में अगर सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इस टाइप से अगर आपका सेंटेंस दिया हुआ है तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसका पैसिव स्ट्रक्चर भी लिख दिया हूँ, जैसे लिखा हुआ आई एम टू फिनिश दिस वर्क, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे सेंटेंस दिया हो तो उसको हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका पैसिव बनाना कोई बड़ी बात है नहीं, जाहिर सी बात है,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं और इज मारवाज वर हैज हैव हैड जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद टू जो लिखा हुआ है इस टू के बाद हम लोग बी लगाकर V3 का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जब तक V3 का यूज नहीं करेंगे तो पैसिव बनेगा ही नहीं। तो टू के बाद तो V1 होता है, तो यहाँ पर मेन वर्ब की दो टांगे बी और एक V3, तो यहाँ पर बी और एक V3 लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। बस मेन वर्ब की दो टांगे पर कहानी खत्म। लेकिन मैं आप लोग को स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम्स ना हो, कभी भूल भी जाइएगा तो एक बार ये देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलते हम लोग देखते हैं, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये एक्टिव में है, इसको हम लोग पैसिव में बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस वर्क, ठीक है। अब देखिए आई के साथ तो आई एम लगा, लेकिन दिस वर्क मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या लिख दिए सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे इज। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगा दिए, टू लिखा हुआ है तो टू लगा दिए। उसके बाद देखिए मेन वर्ब की दो टांगे, एक बी और एक V3, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे बी। उसके बाद एक V3 फिनिश्ड, ठीक है। दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड। उसके बाद क्या लगा देंगे, बाय लिख करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी, ये आपका क्या हो गया, बन गया। देखिए एकदम आराम से बन जाता है। बस याद रखिएगा मेन वर्ब की दो टांगे, एक बी और एक V3, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलते हम लोग आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए अगर एक्टिव में ईट प्लस इज प्लस टाइम प्लस टू प्लस V1 प्लस नाउन, अगर ऐसे सेंटेंस में इट इज से स्टार्ट रहेगा और टाइम के प्लस टू प्लस V1 प्लस नाउन का यूज किया गया रहेगा, तो ऐसे सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कुछ नहीं है, आराम से बना सकते हैं। सिर्फ इस टू के जगह पर फॉर लगाते हैं और आगे आप लोग मेन वर्ब की दो टांगे पर बना दीजिएगा। बस याद रखिएगा टू की जगह पर फॉर और मेन वर्ब की दो टांगे पर बना दीजिए, कहानी खत्म। देखिए इस तरह से भी आप लोग एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग इंटर वगैरह के एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बैंक ये एसएससी के एग्जाम दीजिए, एयरफोर्स नेवी के एग्जाम दीजिए, एनडीए सीडीएस के एग्जाम दीजिए, उसमें भी आप लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करने में इस टाइप से रहते हैं। एरर में भी आपका क्वेश्चन आता है, कॉमन एरर से भी आता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। चलिए तो देखते हैं इसका पैसिव बनाते हैं। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है ईट प्लस इज प्लस टाइम प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि कहने का मतलब इस टू के जगह पर फॉर लगा देते हैं। उसके बाद ये नाउन यहाँ आ जाएगा, उसके बाद टू के बाद में बी प्लस V3 का यूज करेंगे। जब तक हम लोग V3 का यूज नहीं करेंगे वो वॉइस होता ही नहीं है। तो चलते हम लोग इसको बनाते हैं। इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, ठीक है। तो इसको बनाएंगे तो ईट लिख देंगे, उसके बाद इज लिख देंगे, उसके बाद में हम लोग टाइम लिख देंगे और इस टू के जगह पर क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। इट इज़ टाइम फॉर। उसके बाद नाउन, नाउन क्या हो गया, द ऑफिस। उसके बाद मेन वर्ब की दो टांगे, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग टू लगा देंगे और मेन वर्ब की दो टांगे, एक आपका बी और एक आपका V3, तो यहाँ पर क्लोज का क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, यानी कि आपका एक्टिव से क्या हो गया, पैसिव बन गया। तो मेन वर्ब की दो टांगे बी और एक V3, ठीक है। तो इस तरह से आपका इस स्ट्रक्चर का पैसिव इस तरह से बनाते हैं। ये ईट वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं देयर वाले पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर देयर वाला लिखा हुआ है, देयर प्लस इज वाज, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, तो इसमें भी कहानी क्या लगाते हैं, टू के बाद में मेन वर्ब के दो टांगे बी और V3 लगा कर बना दीजिए, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देयर प्लस इज या वाज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस V3। देखिए मैं आप लोग को स्ट्रक्चर भी लिख दिया हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम्स हो तो स्ट्रक्चर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग बना देते हैं। तो लिखेंगे देयर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वज है तो वज लगाइएगा, इज रहेगा तो इज लगाइएगा, यानी कि प्रेजेंट तो प्रेजेंट, पास्ट तो पास्ट, ठीक है। देयर वज ट्री, उसका टू, उसके बाद मेन वर्ब की दो टांगे, देखिए वाटर ये पानी, ये V3 है, मेन वर्ब है, सॉरी ये टू यहाँ पर V1 है, यानी कि ये मेन वर्ब है, टू के बाद हमेशा V1 होता है, ठीक है। तो इसका दो फॉर्म लिख देंगे, एक बी और एक V3, तो यहाँ पर लगा दिया बी और वाटर का V3 वाटर्ड होता है, ठीक है। तो देयर वाज ए ट्री टू बी वाटर्ड, ये इसका क्या हो गया,
पैसे बन गया। तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स है, मैंने आप लोगों को हर चीज़ बता दिया हूँ। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आज आप लोगों का ये वॉइस का रूल्स रेगुलेशन जो भी था वो सब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद आप दुनिया के कोई भी बुक से जा कर के इस क्वेश्चन को बनाइएगा, आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर दूँ। तो देखिए अगर मैं आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, इससे आप लोगों को कोई बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज भर क्लास यहीं तक। थैंक यू।